हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। आज हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। बिल्कुल आसानी से इसको इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले बात करेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, देन हम बात करेंगे इसके टाइप्स, ठीक है। फिर इसके कुछ फैक्टर्स के बात करने। तो सबसे पहले किसी चालक में आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। कोई भी चालक है, चालक यानी कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, जैसे कोई तार हो गया, वायर हो गया। वायर आपका होता है, उसमें करंट फ्लो करती है। तो करंट होती क्या है, ठीक से वायर हो गया तो वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। क्या फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जिनको हम आवेश कह सकते हैं, ठीक है, कि आवेश फ्लो कर रहा है, चार्जेस, ठीक है। तो जो चार्जेस फ्लो होते हैं उनका रेट कितने तेजी से फ्लो हो रहे हैं पर सेकंड के हिसाब से, तो उसे ही आपका इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। एक तार है, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे समझें, दिस इज अ वायर। इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इनका रेट, इनकी दर, उसको विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोला? किसी चालक में आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो वायर है, कंडक्टिंग मटेरियल है, उसमें आवेश फ्लो कर रहा है, उसका रेट ही आपका विद्युत धारा कहलाता है। अब विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आई या फिर स्मॉल आई, ठीक है। इसका मात्रक एम्पियर होता है। यानी जैसे कि हम द्रव्यमान को मेजर करने के लिए केजी यूज करते हैं, प्रतिरोध को मेजर करने के लिए ओम यूज करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लेंथ यूज करते हैं, वैसे ही करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर का यूज करते हैं। मतलब एम्पियर मेजर का तरीका है, एक यूनिट बना रखा है कि अगर जैसे 1 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट, 4 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर करंट, ठीक है। ये एक मेथड है, मेजरिंग यूनिट है, ओके। अब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस होना चाहिए, उसे अमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीटर। यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करना है उसे बोलते हैं अमीटर। क्या चीज बात कर रहे हैं हम? अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करना है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो उसके लिए कोई ना कोई डिवाइस होना चाहिए ना। बिजली कितनी आ रही है, करंट कितनी आ रही है, उस करंट को मापने के लिए एक यंत्र बनाया गया, उसका नाम है अमीटर। एम्पियर से ही अमीटर बना, कर सकते, याद कर सकते हो, ठीक है। एम्पियर यानी कि इसका यूनिट है। आप करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का यूज करते हैं, राइट, ठीक है। अब तो यहाँ पर धारा का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है ना। तो जैसे कि मैंने क्या बोला था, धारा क्या होती है? आवेश की प्रवाह दर, आवेश बटे समय। धारा बराबर आवेश बटे समय। आवेश को क्यू बोलते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और समय को टी से, टी फॉर टाइम, ठीक है। तो यानी कि आवेश बटे समय को धारा बोलते हैं, ठीक है। इससे डेफिनेशन बन सकती है कि आवेश तथा समय के अनुपात को धारा कहते हैं। अब आवेश क्या होता है? Q बराबर NE। आवेश क्या होता है? Q बराबर NE। Q मतलब आवेश, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन जो फ्लो कर रहा है वहां पर, और E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश लग रहा है। तो जो E की वैल्यू है वो E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये यहां पर E की वैल्यू, अगर आप E की वैल्यू पुट अप करेंगे तो इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। तो ये आवेश यहां से निकलता है। ये बात की बात है, बाद में जब कोई कैलकुलेशन करेंगे, जब कोई सवाल आएगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। बता रहे आवेश कहां से निकल रहा है, ठीक है। आवेश क्या होता है? जो फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब टाइम के साथ फ्लो कर रहा है, इसलिए उसको हम करंट बोल देते हैं। अब करंट के प्रकार है ना, टाइप्स ऑफ करंट, धारा के प्रकार। तो यहां पर हमारे पास दो टाइप की करंट है, एक है एसी करंट, एक है डीसी करंट। अब एसी डीसी में क्या फर्क है? एसी मतलब अल्टरनेट करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है। जब आपको हाई वोल्टेज का काम करना हो, जहां पर हाई वोल्टेज की नीड हो, वहां पर यूज होता है आपका एसी करंट। जहां पर लो वोल्टेज का यूज हो, वहां पर होता है डीसी करंट। एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको एसी चलानी है, फ्रिज चलाना है,
वो एसी से चलेगा, डीसी से नहीं चल पाएगा, राइट। तो एसी और डीसी में जैसे छोटी छोटी बैटरी आती है उसमें डीसी करंट स्टोर होती है। ये भी मोबाइल में डीसी करंट यूज होता है, ठीक है। डीसी करंट छोटा सा करंट होता है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, है ना। लेकिन जब एसी की बात करते हैं तो 1000 वोल्टेज में जाता है, 240 वोल्ट, 11000 वोल्ट, 44000 वोल्ट, 1,00,000 वोल्ट, जहां पावर का कंजम्पशन ज्यादा है, पावर की नीड ज्यादा है, तो वहां पर एसी करंट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे घर में कौन सी करंट आती है ट्रांसफार्मर के थ्रू, एसी आती है कि डीसी आती है? घर में हमारी आती है एसी करंट, अल्टरनेट करंट। वो भी कितना वोल्टेज में आती है? 220 वोल्ट से 240 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली इतनी आती है, और 50 हर्ट्ज पे, कितने हर्ट्ज पे? 50 हर्ट्ज पे आती है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज में से क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, कितने फ्रीक्वेंसी पे आती है? 220 से 240 वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली, और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे करंट हमारे घर में दी जाती है। जैसे कि 11000 की लाइन आती है तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? उसको लो करके भेजता है। अगर डायरेक्टली 11000 वोल्टेज डाल देंगे घर में तो सारा चीज फूक जाएगा, जो भी अप्लायंस है, मतलब कि जो भी डिवाइसेस हैं, एसी, फ्रिज वगैरह सब फूक जाएगा। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? हमारा 11000 वोल्ट जो भी आता है, जैसे मान लो 11000 वोल्ट का लाइन आ रही है, तो ट्रांसफार्मर गांव के पहले या फिर शहर के पहले लगा देते हैं, तो उसको क्या करता है? वोल्टेज को लो करके भेज देता है, 220 से 240 वोल्ट। एग्जाम्पल तौर पे यहां से आपका लाइन आती है, यहाँ पर आपका हाउस वगैरह होता है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा होता है, जैसे 11000 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 11000 वोल्ट, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? उसको चेंज कर देता है 220 से 240 वोल्ट के बीच में, ठीक है, समझ में आया? तो ट्रांसफार्मर का गोल ये है कि किसी दिन हम ट्रांसफार्मर पर भी एक क्लास लेने वाले हैं, उसको देखना मत भूलिएगा। आई थिंक ये इनफ है, आपको इसकी जानकारी मिल चुकी होगी, ठीक है। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।